हेलो एवरीवन, इट्स मी याश, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ गांव, क्योंकि मेरे गांव में होने वाला है घर का गृह प्रवेश। उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा मतलब धूमधाम से हो रहा है। तो आज मैं वही सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो मैं गृह प्रवेश का लाइक A to Z थिंग नहीं अब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो जो मेरे ब्लॉग से लाइक बेसिकली कंटिन्यू होते हैं, उनको पता हो कि मेरे गाँव में एक घर है और काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी खूबसूरत घर है, जो कि मेरे पापा और मेरे छोटे पापा मिल करके बनवाए हैं। तो वहीं पर गृह प्रवेश होने वाला है। और मेरे को इसका दूसरा वर्ड नहीं पता क्या ही होता है, बोलते हैं। तो इसमें होने वाला है सुबह में कुरान खानी और दोपहर शाम में होगा मिलाद। तो इसमें बहुत सारे लाइक जितने भी हमारे फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड ऑल जो भी थे, सबको हमने इनवाइट किया है, जिस तरीके से शादी वगैरह में होता है। और उन लोगों को रिटर्न गिफ्ट भी हम लोग पैक वैक किए हैं। तो वो सब कुछ मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं हूँ पटना में और हम लोग फ्राइडे को निकलेंगे गाँव रात में, और सैटरडे को सुबह में है कुरान खानी और रात में है मिलाद। और फिर संडे को स्टे करके वहाँ पर हम लोग फिर संडे को ही हम लोग भी रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि पापा के बैंक से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रहा है। मार्च का टाइम है और बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना मार्च के टाइम में। तो अभी आगे का प्रोसेस देखो आप लोग, क्योंकि ये शाम का टाइम है और इससे पहले भी मैं कुछ क्लिप्स वगैरह शूट की हूँ, लाइक जो कि उनके कपड़े वगैरह के थे, जो कि कपड़े वपड़े हम लोग पैक कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिजी डे था। और अभी टुक 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 हो रहा है बाहर में, क्योंकि कुछ पाइप वगैरह में खराबी आ गया है, तो वो बन रहा है बाहर में। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर डैट। सो गाइस, यहाँ से पैकिंग स्टार्ट है और ये सब रहा पर्दा, और इधर कुछ सूट्स वगैरह हैं जो कि रिटर्न गिफ्ट देने के लिए हम लोग ले लिए हैं। मतलब वहाँ देखो मेरा अपना ही घर है और उसी घर का ना उद्घाटन, इनॉग्रेशन क्या बोलते हैं यार, गृह प्रवेश वही हो रहा था। तो वही जो लोग भी मतलब आ रहे थे, लेडीज़ जेंट्स, उन सभी के लिए रिटर्निंग गिफ्ट भी हम लोग लिए थे। तो उसका बस ये कुछ पार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट मेरे को शेयर करना मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सब बहुत पहले ही सरिया करके रख दिया गया था। और यहाँ पर ना मैं सबको फ्रेश पैकेट में अच्छे से पैक कर रही थी, एक एक सूट को लेकर के। और वो सारे न्यू कर्टन्स थे वहाँ रूम में लगाने के लिए। अभी मैं आगे वाले व्लॉग में, इसके नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वो घर कैसा है, वहाँ का फंक्शन कैसा हुआ है। मतलब आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देख करके। अभी तो मैं यहाँ पर ये सारे फटाफट से पैकिंग्स एंड ऑल कर रही हूँ। और ये देख सकते हो मतलब रूम वूम भी बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। और ये एक फ्रॉक है बहन के लिए, लाइक मुझसे बहुत छोटी है। तो ये वाइट सिल्वर ऊपर का है और नीचे का फुल ब्लड रेड कलर का फ्रॉक है। अभी जस्ट मैं इसे सरियाई हूँ, तो मतलब खोलने में मुझे बहुत ज़्यादा अस्कत सा लग रहा है। देख सकते हो मतलब बहुत प्यारा है, पूरा फ्लोर लेंथ का है और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था दोनों को कॉम्बिनेशन। तो उसको देने के लिए मैं खुद से ही डिज़ाइन कर ली ये वाला फ्रॉक। और इसमें है कुछ ज्वेलरी, जो कि गुड वाइब्स का ब्लैंक डब्बा था, तो इसी में मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह रख दी हूँ कि इधर उधर ज्वेलरी मिस ना हो। और गाइस, यहाँ पे रहा कुछ साड़ी, जो कि मतलब जो लोग सूट नहीं पहनती हैं, जो लोग साड़ियाँ कैरी करती हैं, तो ये उन लोगों के लिए था। ये सारे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मस्त थी, वर्क वाले नहीं थे और डेली बेसिस के यूज़ वाले ये सारे साड़ियाँ थे। बट बहुत अच्छा कपड़ा क्वालिटी था इन सभी का। तो गाइस, कपड़े की क्लिप्स मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। वो ऊपर वाला रूम था और ये अभी हम लोग नहीं, मैं अभी अपने रूम में हूँ। पता नहीं क्यों मैं हमेशा हम लोग करते रहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जिसको कि सही करने हैं। इस बैग में मैंने पैकिंग कर लिया है, काफ़ी बड़ा बैग है। और बस ठहरना ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 1.5 दिन हमें रुकना है। मगर फिर भी मैं सोची कि भाई मैं तो कपड़े बदल करके पहनूंगी, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है बहुत टाइम के बाद। और अब इसके बाद जो भी फंक्शन होगा वो इससे भी हेवी वाला फंक्शन होगा। बट इस फंक्शन को भी हम लोग बहुत ज़्यादा हेवी बनाने की कोशिश किए हैं कि बहुत अच्छे से हो सके, हर एक चीज़, हर एक गेस्ट आ सके, हर एक रिलेटिव्स पहुँच सके। हमने इतना कोशिश करा है। और वहाँ का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी भी पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि वहाँ जो छोटे पापा और छोटी मम्मी रहते हैं, दादा दादी, तो अब न्यू वाले घर में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि पुराने वाले घर का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और जब न्यू वाले घर रहने के लायक हो गया है, तो क्यों ना वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर ही लिया जाए। सो इसीलिए ना मेरे पापा ने सडनली प्लान किया कि बस हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे पापा हर एक चीज़ प्लान करके, हर एक चीज़ देख करके पापा चलते हुए देख लेंगे क्या कैसे करना है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, थर्सडे का दिन है आज, और जस्ट मैं और मम्मी बाहर से आए थे। और शॉपिंग में मेरा हालत ख़राब है, क्योंकि मैं जो उन लोगों को रिटर्न गिफ्ट में सूट्स और कपड़े वपड़े देने थे, वो सब खरीदने के लिए मैं खुद गई थी पापा के साथ। और रात में 10:30 बजे मैं और पापा रिटर्न हुए थे, इतना सारा पटालियाँ लेकर के। ऐसा लग रहा था जैसे बेचना है हमें कपड़ा लाइक इतने सारे कपड़े हुए थे। कार का डिक्की खोल रहे, ओ माय गॉड, ये तो कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। उसके बाद फिर
कल मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ कुछ शॉपिंग्स वगैरह करने थे। आप लोग मेरा कंडीशन देख सकते हो यार, लाइक एकदम गजब-गजब वाला कंडीशन हो रहा था क्योंकि कुछ शॉपिंग करना था और भी कुछ वहाँ पर कप्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह ये सभी लेने थे मुझे ही। तो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे गेस्ट होंगे तो डिस्पोजल्स ही रहेंगे, बट ऐसे घर में भी होना चाहिए ना अच्छा कप्स वगैरह का सेट। तो वो लेने के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी और उसमें से हम लोगों ने कुछ लिया और मैं बहुत सारा ज्वेलरी खरीदी जो कि मुझे आई नो कि अभी मिलाद में मुझे काम नहीं आने वाले हैं, बट इसमें से मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस और बहुत खूबसूरत सा ज्वेलरी सेलेक्ट की हूँ पहनने के लिए। और ये 3 बॉक्स में ज्वेलरी खरीदी हूँ जिसमें कि बहुत अलग अलग ज्वेलरी के सेट्स हैं। तो मैं ज्वेलरी का ना एक अलग वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में बहुत सारे ज्वेलरी परचेज़ किए हैं, तो मैं ज्वेलरी का अलग वीडियो बनाऊँगी कि किस किस टाइप की ज्वेलरी मैं अभी रिसेंट में परचेज़ की हूँ। बट इसमें से एक झुमका मैं डिसाइड की हूँ कि मैं अपनी सूट पे पहनूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा झुमका है, ये देख सकते हो हल्का सा मैरून टिंट पे है और बहुत प्यारा लगने वाला है, बहुत लाइट वेट है, बस देख करके इतना हेवी लग रहा है बट दिस इज़ सो लाइट वेट। तो मैं सोची हूँ मैं इसी को पहनूंगी और अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मेरा जो गरारा है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो लोग ही आई एम श्योर कि थोड़ा हेवी पहनेंगे, क्योंकि ये होता है जब सारे फैमिली एक साथ मिल जाते हैं तो मतलब बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता ही है कि जब सारे फैमिली एक साथ मिल जाते हैं ना तो सब एक दूसरे के कपड़ा देखते हैं, मतलब ऐसा होता है यार, लड़कियों में स्पेशली ऐसा होता है, गर्ल्स वुमेन्स में, कि यार इन्होंने क्या पहना, यार इन्होंने क्या पहना, ओ मेरे को भी ऐसा पहनना चाहिए था। तो जो मेरा ड्रेस है वो बहुत हटके और मतलब बहुत ही अलग मैं सेलेक्ट की हूँ अपना ड्रेस, तो वो मैंने ना डायरेक्ट वहीं पे आप लोगों को दिखाऊंगी मिलाद वाले दिन जब मैं पहनूंगी। तो सुबह में मैं कुरान खाने के टाइम पे व्हाइट फ्रॉक पहनूंगी, पूरा टॉप टू बॉटम व्हाइट व्हाइट व्हाइट, क्योंकि कुरान खाने का टाइम रहेगा। और बहुत अलग अलग ना वो भी रस्म भी होने वाले हैं, हाँ घर में दाखिल होने के लिए बहुत अलग अलग रस्म वगैरह भी होंगे। तो अगर मैं उस टाइम जागी रहूँगी, थकी नहीं रहूँगी, तो आई एम 101% श्योर कि मैं एक एक रस्म को कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। मतलब हर एक एक चीज़ जो भी हो, मुझे नहीं पता क्या रस्म होते हैं क्या नहीं होते, बट जो कुछ भी होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ को कैप्चर कर सकूँ या। एंड अभी जस्ट हम लोग मैं और मम्मी गई थी मार्केट, तो वहाँ से कुछ चूड़ी वगैरह हम लोग लेकर के आए हैं। तो ऐसे हो गया और बहुत सारे सामान हो गए हैं यार, अभी ले जाने के लिए भी मतलब बहुत सारे सेट्स वगैरह हो गए हैं। और देखते हैं क्या 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 अभी जब तक हम लोग पटना से यहाँ से गांव नहीं जाएंगे तब तक मतलब कुछ हम लोग को खरीदना ही होगा। और वहाँ गांव में मेरे छोटे पापा देख रहे हैं हर एक चीज़ को कि बावर्ची कहाँ से फिट करना है, ये क्या करना है, कैसे क्या करना है। मतलब दोनों पापा एकदम, छोटे पापा बड़े पापा मेरे पापा दोनों पापा एकदम मिल करके पूरा एकदम और मेरा कजिन भाई लोग भी ना, मतलब इतना एक्साइटमेंट हो रहा हम लोग को, ऐसा लग रहा है ना किसी की शादी है, हम लोग इतनी सुपर डुपर एक्साइटेड है। एग्जैक्टली अंदर से तो वही फील आ रहा है कि भाई किसी का शादी है। मैं तो सोच रही थी यार इसी में रंगे हाथ अपना एंगेजमेंट वगैरह कर लेना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे लोग होने वाले हैं, ऊपर से हर एक चीज़ मतलब बहुत ओवर टाइप का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह होने वाला है। एंड मतलब ऊपर वाले के रहम करम से सब अच्छे से हो जाए और सब सच में मतलब मेरे पापा ना बहुत अच्छे से माइंड मेकअप करके चले थे कि बहुत ही धूमधाम से बहुत बड़े फंक्शन की जैसे इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे छोटे पापा की शादी के बाद ऑलमोस्ट 20 साल के बाद कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन मेरे घर पे होने वाला है। ऐसे हमेशा छोटा मोटा फंक्शन होते रहता था, लेकिन इस टाइप का कुछ पहली बार हो रहा है, तो इसलिए मेरे पापा का था कि नहीं जब होगा तो धूमधाम से ही होगा और सभी लोग देख भी लें। उसके बाद अब 1-2 साल में मुझे भी शादी करनी ही है तो फॉर श्योर मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। एंड अभी जल्दी से इन कपड़ों को सरिया लेते हैं क्योंकि आज थर्सडे है, तो आज ही मैं बेडशीट वगैरह को चेंज कर दी थी, क्योंकि ऐसे फ्राइडे को चेंज होता है, फ्राइडे को और ट्यूसडे को। आज थर्सडे था तो मैं थर्सडे को ही बेडशीट चेंज कर दी कि कल हम लोग क्योंकि रेडी होना है, निकलना है मगरिब के टाइम तक, लाइक 5-6 बजे तक हमें निकलना है यहाँ से, तो इसलिए बोली कि बेडशीट वगैरह सूखेगा तो फिर भाई सरियाएगा कौन, इसीलिए अभी जस्ट फटाफट से इन सब कपड़ों को सरिया देते हैं। पलंग के अंदर से भी हमें कुछ सामान निकालना है, मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि सच में भाई सब मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट वाला फील आ रहा है। तो ऐसे मैं भी सोची कि मैं भी चूड़ी ट्राई करूँगी इस पर पहनने का, लेट्स सी, मतलब पहन भी सकती हूँ, पहले देखूंगी कि वहाँ पर लोग किस तरीके से रेडी हो रहे हैं। अगर वो लोग हेवी रेडी होंगे तो मैं मतलब उतना हेवी नहीं रेडी होंगी, बट फिर भी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा हेवी, मतलब जैसे चलता है ना उस टाइप से। यप। एंड आज मुझे बेलोरा पेरिस का ना कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं यार, यहाँ पे कोबी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा रूम इतना ज़्यादा मैस हो रखा है। ठीक है मैं फटाफट से सजा लेती हूँ पहले अपने रूम को, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय।
और अभी मैं यहाँ पर ना रोटी फ्राई कर रही थी कढ़ाई में देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़नी पार्ट लग रहा था ना, क्योंकि मेरा तवा बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको गर्म होने में बहुत टाइम लग रहा था इसीलिए। और रोटी फ्राई होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जीरा गोलकी को मैं फ्राई कर रही थी, भून रही थी बिना तेल के, सिर्फ कढ़ाई में डाल करके गर्म आँच करके उसको सिर्फ भूनना था ताकि वो पिस सके अच्छी से। तो वो गोलकी था, ये रहा जीरा हमारा। और बेसिकली मतलब काम वाम मैं ही देखी थी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए मैं सबका क्लिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करती गई हूँ। और अब यहाँ पर मैं अपनी मम्मी का चूड़ी का सेट बना रही थी उसी में फटाफट से, और ये बहुत ही खूबसूरत सा मैंने चूड़ी का सेट क्रिएट कर दिया था। मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतना मस्त चूड़ी का सेट बना सकती हूँ, बट ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी आप लोग देख सकते हो, सच में प्यारा लग रहा है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना मेरे को। उसके बाद कुछ मसाले एंड ऑल खाने पीने के आइटम्स वगैरह यहाँ पर थे, तो मैं सोची कि चलो इसे भी आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और ये एक नेकलेस था जो मैं परचेज़ की थी, और अब ये देख सकते हो ये रात का टाइम था और ये 12 बज रहा था, ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा था, 12 या 12:30 बज रहा था। तो उस टाइम पर मैं ये DIY हेयर ऑयल है मेरा, जिसको कि मैं बनाई हूँ खुद से, तो इसी को मैं गर्म कर रही थी अपने हेड को ऑयल मसाज करने के लिए। तो बस हल्का सा गुनगुना करना था, बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं था वरना सारा का सारा तेल का गुडनेस चला जाता। इसमें है नारियल का तेल, सरसों का तेल और कुछ एसेंशियल ऑयल्स वगैरह हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करते हैं। लुक एट माई रूम का कंडीशन, मतलब अभी कैसा से कैसा मेरा रूम हो रहा है। अब इन सभी को क्लियर करना है और मुझे नेट लगाना है। उसके बाद पहले हेयर ऑयलिंग करना है। पहले नेट लगा लूँ क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरे रूम में छिपकली घुस चुकी है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड गाइस अभी मैं नॉर्मल याशमीन से जंपिंग चिक याशमीन बच चुकी है, ब्रेड और फटाफट से चलते हैं सोने क्योंकि 12:30 बज रहे हैं, सोना है भाई। और मेरा पूरा का पूरा ये ऑयल जो है वो तकिया में लगने वाला है, इसलिए मैं तकिया पर ना कुछ कपड़ा पहले से ही रख लूँगी कि मेरा ऑयल ज़्यादा तकिया पे ना लगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह में। उसके बाद फिर और पैकिंग का प्रोसेस है वो सब मैं अभी और आपको दिखाऊँगी, और वहाँ जाने के बाद फंक्शन वगैरह का वो ब्लॉग मैं अलग से करूँगी। सो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर मतलब हमने ना इधर बस 20% सामान रखा हुआ है लाइक ले जाने के लिए, और मुझे तो लग रहा है मेरा पूरा गाड़ी का डिक्की भर जाएगा। और ये 3 डिस्पोजल्स के पैकेट थे घर में ऑलरेडी, तो मैं बोली कि चलो ले लेते हैं, काम आ ही जाएगा। और ये भैया का रूम है तो इसका मैं बिस्तर वगैरह भी सही कर रही हूँ, और अपने रूम का मैं बेड सही कर ली हूँ। कल से मैं अपने रूम को सरियाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो सही हो ही नहीं रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ महसूस में हो ही रहा है, तो इसको फटफट से सरिया लेते हैं। गाइस ये रहा मेरा रूम जिसको मैं बहुत सरियाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हमेशा बिखरा पड़ा सा रह रहा है। इधर ये मैं बैग उतार करके रख दी हूँ, फिर भी ये बिखरा बिखरा सा है। इसमें मैं डाली हूँ ज़ीरा जिसको कि कल मैं भून दी थी, लाइक देख सकते हो। तो अभी इसे ग्राइंड कर दूँगी, और ये रहा गोलकी, दोनों को अलग अलग ग्राइंड करके ना मैं इसे रख दूँगी। Lucy.
सो गाइस बेसिकली सारे के सारे पैकिंग्स ऊपर हो चुके हैं और मेरा पर्स लाइक जो भी मेकअप्स एंड ऑल स्किन केयर्स रखना था 2 दिन ही तो रुकना है, तो मैंने ये वाला पर्स ली हूँ। बहुत ही अच्छा क्लासी सा लगता है इसका लुक वगैरह, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत प्यारा लगता है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली मैं इस पर्स को सिलेक्ट की हूँ और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। थोड़ा मैं आती हूँ चिप्पू से थोड़ा अच्छी बन करके तो फटाफट से शावर लूँगी, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, लाइक फेस वॉश करके आऊँगी, तो उसी टाइम मैं बस उपटन फेस पैक लगा लूँ, फेस मास्क लगा लूँगी जो कि मम्मा अर्थ का है। लेट्स सी वेयर इट इज़, हियर इट इज़। तो मम्मा अर्थ का उपटन फेस पैक उसी को अप्लाई कर लूँगी फेस वॉश करने के बाद। बस 15 मिनट बाद फिर फेस को धो लूँगी नॉर्मल पानी से, बस उतना ही स्किन केयर हो गया। एंड देखते हैं कितना बजे हम लोग को निकलना है। मैं A to Z सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। उसके बाद फिर सेकंड ब्लॉग में स्टार्ट करूंगी कल जो रस्म होगा वहाँ से, या फिर जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो फिर उस टाइम से। टिल देन बाय। हेलो एवरीवन, मैं शावर ले चुकी हूँ और मैं मम्मा अर्थ कॉटन फेस मास्क लगाई थी। उसको वॉश करने के बाद मैंने अपना लैक्मे का डे क्रीम लगा लिया और अब कुछ बॉटल लेकर के आई हूँ, फिल्टर से पानी भर लेते हैं। उसके बाद फिर लाइक बेसिकली सब कुछ चला गया गाड़ी में रखने को, और अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। और मैं कोई मेकअप करके नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पहुँचते रात हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है मेकअप का स्किन भी डैमेज हो जाएगा, इसलिए वहाँ पहुँच के हम लोग नेक्स्ट डे मेकअप करेंगे। छोटे भाई का भी मैं ढूंढ रही हूँ कुर्ता, तो देखती हूँ मिल जाए, बस इधर मिल तो जाना चाहिए। ये किसका कुर्ता है? दिस इज कुर्ता वाला सेक्शन। सो गाइज एज यू कैन सी पूरा रूम मतलब खाली खाली सा हो गया है क्योंकि बेसिकली सारा सामान रखा चुका है, और कुछ जो है ये सब अभी मैं लेकर के जा रही हूँ बाहर। तो Lucy. Lucy.